तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि इदारे का मौक़िफ़ है परवेज़ मुशर्रफ को वापस आ जाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदान से रब्ता किया, फैसला फैमिली को करना है। परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत बहुत ख़राब है, फैमिली चाहे तो इंतज़ामात कर सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ से ज़ाती दुश्मनी नहीं, मैंने जो सदमे सहे नहीं चाहता कोई और सहे। परवेज़ मुशर्रफ की सेहत के लिए दुआगो हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान, कहा परवेज़ मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। इमरान हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई साजिश नहीं हुई, तर्जुमान पाक फौज ने बयानिया मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में फौजी क़यादत मौजूद थी, हमारी तरफ से बता दिया गया था कोई साजिश नहीं हुई। कुछ अरसे से फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। 2020 से फौजी बजट में इजाफा नहीं हुआ, हमने 100 अरब रुपये बजट कम लिया, यूटिलिटी बिल्स की मद में अखराजात कम किए। इमरान खान अमरीकी साजिश के बयानिए पर अड़ गए, बोले अमरीका ने चोरों के टोले को हम पर मुस्तलत कर दिया, ये लोग दुश्मन से ज्यादा मुल्क का नुकसान करेंगे, ये हुकूमत रह गई तो इदारे तबाह हो जाएंगे, इनको अवाम की नहीं अमरीकी हुक्म की फिक्र है, अमरीका जो कहेगा ये लोग उस पर अमल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात, इब्राहिम रईसी को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। बिलावल भुट्टो का पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा, ईरानी जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई और मुंतकली का मामला भी उठाया। इससे पहले बिलावल भुट्टो ईरानी हम मनसब से भी मिले। इख्तियारात की जंग, गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असम्बली का 40वां इजलास मनसूख कर दिया। पंजाब असम्बली का 41वां इजलास आज दोपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। सूबाई वजीर सरदार अवैस लगारी बजट पेश करेंगे। स्पीकर ने इजलास शुरू करके आज तक मुलतवी कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के तमाम दौर नाकाम, अपोजिशन मुकदमात के खात्मे, स्पीकर परवेज़ इलाही चीफ सेक्रेटरी और IG को असम्बली में बुलाने पर बज़िद रहे। हुकूमत अफसरान के दिफा में आ गई। हमजा शहबाज बोले बजट भी पेश होगा, स्पीकर का बंदोबस्त भी होगा, खिलवाड़ का इंतजाम होगा, तमाशा मजीद नहीं चलेगा। मैं दोबारा वज़ीर आला कब बनूंगा, मेरी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। उस्मान बुज़ार हाथ की लकीरों में इक़्तिदार ढूंढने लगे। खातून रुकने असम्बली सादिया सुहेल भी पामिस्ट बन गईं। उस्मान बुज़ार के हाथ की लकीरें देखीं, मुस्तकबिल का हाल भी बताया। अपोजिशन के शोर शराबे में सिंध का बजट पेश, तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा, मुलाजमीन को 15% एडहॉक रिलीफ भी मिलेगा। 1713 अरब रुपए के बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 459 अरब मुख्तस, पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 करने का ऐलान, तालीम के लिए 326 और सेहत के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस। मुराद अली शाह बजट के दौरान अपोजिशन पर बरस पड़े, ये चीखते रहेंगे PTI कभी नहीं आएगी। बात भी सही नहीं है, लेकिन मेरी बात भी गलत थी। 80% नहीं है, 79% है। तो मैं ये मैं कह देता हूँ, एहसान ही इमरान खान साहब ने किया है कौम पे। ये 300 अरब रुपए और ले लेते, जहाँ 19,500 अरब रुपए ले लिए वहाँ पे 300 अरब रुपए और ले लेते तो 20 अरब रुपए हो जाते। जब जिस साल 13 में हमारी हुकूमत आई थी तो हमने 503 अरब रुपया सर्कुलर डेट था। वो जो 500 अरब रुपया जब पहाड़ लगता था, वो 500 अरब रुपये कुछ नहीं लगते, क्योंकि अब साल में हम 500 अरब रुपये ऐड कर देते हैं और अब 2500 अरब रुपए का पावर सेक्टर का डेफिसिट हो गया। तमाम वज़ीर आज़म ने जितना कर्ज लिया उसका 79% इमरान खान ने लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का जवाब, बोले बिजली की कीमतें गुज़िश्ता बरस बढ़ाई गई, नोटिफिकेशन अब आया। 2013 में 500 अरब का गर्दशी कर्जा था, आज तवानाई का शोबा गर्दशी कर्जा 2500 अरब पर है। पावर सेक्टर को नहीं सुधारेंगे तो ये मईशत को ले डूबेगा। हुकूमत IMF का एक और मुतालबा मानने के लिए तैयार, बजट में इनकम टैक्स छूट पर नजरसानी शुरू कर दी। 5 लाख रुपए से ज्यादा माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स बढ़ाने पर गौर, हुकूमत की 1 लाख रुपए तनख्वाह पर छूट को बरकरार रखने की सिफारिश।
हुकूमत बदल गई, सोच नहीं बदली। एहसन इकबाल भी पीटीआई के नक्शे कदम पर चल पड़े। अवाम को चाय कम पीने का मशवरा, ताजरों से भी कारोबार जल्द बंद करने की दरख्वास्त। चंद दिन पहले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा था, 4 भाई हैं तो रोटी के 4 टुकड़े कर लें। इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल फौरी फराहम करेगा। तेल लेकर 10 बहरी जहाज 2 हफ्ते में आएंगे। इंडोनेशिया से 2.5 लाख टन पाम ऑयल आएगा। 30,000 मैट्रिक टन तेल लेकर पहला जहाज रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर से बात की थी। हुकूमती इक़दामात के बावजूद डॉलर बेकाबू। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 30 पैसे इजाफा। पहली बार 205 रुपये 16 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 206 रुपये 60 पैसे तक जा पहुंची। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत 25 रुपये बढ़ चुकी है। ECL में शामिल अफराद बैरून मुल्क सफ़र के लिए वजारत दाखिला से पूछें, बेनिफिशरीज कैसे रूल्स में तरमीम कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर हो चुकी, अब कानून साजी कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा लगा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने पेश होकर जमानत कराई। जमानत के हुक्मनामे का भी जायजा लेंगे। और पानी से भरे बादलों का जहाज आज लैंड करेगा। प्री मानसून बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, चकवाल, जहलुम, मियांवाली, सरगोधा, खुशाब में बादल जमकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा।